हेलो एवरीवन। तो भाई सामने आज अपने खड़ा है, वो खड़ा है भाई मारुति सुजुकी का न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट अपने सामने खड़ा हुआ है। और गाड़ी लिखने में भाई आपको काफ़ी जो है बल्कि लगती है पूरी आपको देखने में। ये आपको पूरा जो है ना मारुति का बलिनो का और फ्रॉन्क्स का दोनों का ही जो है ना मतलब इसके अंदर ग्रैंड विटारा का दोनों का ही मिक्सअप इसमें आपको यहाँ दिया गया है। पहले जो अपन ने वीडियो डाली थी वो सिर्फ डेल्टा की थी, ये अपने सामने है। ये इससे अपर मॉडल है, डेल्टा प्लस मॉडल अपने सामने खड़ा हुआ है। अब इस डेल्टा प्लस के अंदर अपने को क्या कुछ दिया गया है कंपनी के द्वारा, उसी की अपन बात करेंगे। एक्स-शोरूम प्राइस से लेकर वॉकअराउंड वगैरह सारी डिटेल्स इसी वीडियो में आपको यहाँ मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर नए आ गए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर इसकी की बात करें तो की इसमें आपको इस तरह ही कुछ देखने को मिल जाती है, जिसमें इसमें आपको ना लॉक और अनलॉक का बटन दिया गया है और पीछे इसमें आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ देखते हैं फ्रंट में आपको क्या कुछ दिया है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं इसमें आपको तो क्रोम के साथ में इसमें फिनिशिंग दी गई है। सुजुकी का लोगो जो है इसमें आपको क्रोम के साथ दिया गया है। यहाँ पर ग्रिल जो है इसकी आपको मैट के साथ में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और ये नेक्सा वेव ग्रिल है, इसका सिग्नेचर के साथ में आपको मिलती है। दूसरा अगर एलईडी लाइट्स की बात करें, इसमें आपको तो डीआरएल्स दिए गए जो कट पार्ट में आपको देखने को दिए गए। यहाँ पे ये पूरा आपको एलईडी का वर्क देखने को मिलता है। नीचे इसमें 3 पार्ट में इसमें लाइट दी गई है, ये भी इसमें आपको हाई और लो दोनों देखने को मिल जाती है। ये इसमें आपको जो है ना पूरा एलईडी का लाइट सेटअप देखने को मिल जाता है इसके अंदर। ठीक है, इधर आते हैं इसमें आपको तो वही इसका सेटअप इसमें आपको यहाँ दिया गया है। नीचे की तरफ इसमें आपको सिल्वर कलर की स्केट प्लेट देखने को मिल जाती है और यहाँ इसमें आपको जो है गाड़ी टो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इधर फ्रंट की अगर बात करें तो कोई भी इसमें आपको जो है पार्किंग सेंसर देखने को नहीं मिलता है इसके अंदर फ्रंट वाला। तो प्रोफाइल वाइज की कुछ हिसाब से होती है। प्रोफाइल की सामने से बात करूँ चौड़ाई की तो 1700 प्लस के आसपास इसकी जो है चौड़ाई आपको यहाँ पर देखने को मिलती है इस तरफ। ठीक है, अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड में कंपनी अपने क्या कुछ देती है तो यहाँ देखें इसमें आपको तो भाई 3995 mm की इसमें आपको यहाँ पर लंबाई दी गई है। और सबसे पहले अगर बात करें इसकी व्हील आर्च की तो यहाँ देखते हैं भाई जो इसकी व्हील आर्च है ना, यहाँ से फ्रंट से देखिए पूरा आपको कनेक्टर देखने को मिलता है। यहाँ से आपको पूरा इधर से लेके ये यहाँ तक और लास्ट तक इसमें आपको जो है ब्लैक व्हील आर्च देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी गाड़ी की प्रोफाइल के ऊपर शूट करता है, क्योंकि ये ब्लैक के साथ में आपका वाइट का जो है काफ़ी अच्छा लगता है देखने के लिए। उसके बाद अगर टायर प्रोफाइल की बात करें इसमें आपको तो इसमें गुडियर्स के टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाते हैं, सुजुकी के लोगों के साथ में इसमें आपको मिलते हैं। और यहाँ इसमें आपको देखिए तो 16 इंच का इसमें आपको टायर दिया गया है। बाकी अब आ जाते हैं इसकी ओवरवीएम पे। तो ओवरवीएम इसमें आपको भाई इसमें बॉडी कलर देखने को मिलता है, जिसमें इसमें आपको इंडिकेटर भी आपको कनेक्टेड देखने को मिल जाता है इसी के अंदर। ठीक है, यहाँ कोई इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं दिया गया। डोर्स के ऊपर बॉडी कलर ही इसमें आपको जो है डोर्स दिए गए हैं। व्हील आर्च मैंने आपको बता दिया। ग्राउंड क्लियरेंस है जो इस गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा रखा गया है। टायर्स वगैरह की बात हो गई। ऊपर देखिए इस तरफ इसमें आपको जो रूफ रेल्स देखने को मिल जाती है ब्लैक के साथ में ऊपर। और भाई इसकी जो पोजीशन है ना वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। आपको गाड़ी की जो साइज़ देखिए किस हिसाब से वो टर्न होती हुई दिखती है, तो ये लुक इसके अंदर काफ़ी एनहेंस करती है। अब देखते हैं पीछे की तरफ। पीछे इसमें आपको देखें तो शार्प एंटीना दिया गया है। ऊपर की तरफ यहाँ दिख रहा होगा इसके अंदर आपको पीछे वही देखेंगे इसमें आपको बलिनो सा लुक देखने को मिलता है पूरा। पीछे की ग्लास की बात करें तो यहाँ आपको नेक्सा की बैजिंग मिलेगी। हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाएगा। डिफॉगर वगैरह देखने को मिलता है। वाइपर वगैरह डेल्टा प्लस के अंदर आपको यहाँ नहीं दिया गया। इससे अपर वाले वेरिएंट में इसमें आपको जो है वो वाइपर भी देखने को मिल जाता है। और पीछे आते हैं तो सुजुकी का लोगो दिया गया है यहाँ पे। इसमें आपको नीचे देखेंगे फ्रॉन्क्स की बैजिंग, आपको पूरी एलईडी लाइट देखने को मिलती है। ये जो पार्ट आपको यहाँ से दिख रहा होगा ना, ये पूरा आपको एलईडी देखने को मिल जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ देखें तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर इसमें दिए गए हैं। इसके अंदर इसकी प्लेट दी गई है और पीछे की तरफ इसमें 2 रिफ्लेक्टर भी इसके अंदर आपको यहाँ पर दिए गए। तो पूरा गाड़ी का जो प्रोफाइल है पीछे से भाई इस तरह से लगती है, दिखने में काफ़ी ना गाड़ी भाई बहुत प्यारी लगती है। इधर इस तरफ देखें इसमें आपको तो फ्यूल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसका पार्ट इसमें आपको यहाँ दिया गया है। तो ओवरऑल गाड़ी की लुक की अगर अपन एक्सटीरियर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लगती है भाई। एक कुछ नए प्रोडक्ट है जो मारुति ने निकाला है, काफ़ी अच्छा है। सामने से इसमें आपको जो है ग्रैंड विटारा की फील आती है और पीछे इसमें देखें तो आपको बलिनो देखने को मिल जाती है। तो अगर मोटा मोटा कहें कि भाई एक प्राइस के अंदर आप दोनों गाड़ी का जो है मज़ा ले सकते हैं, हो जाती है इसके एक्सटीरियर की बात। अब करते हैं इंटीरियर की बात कि इंटीरियर में कंपनी आपको क्या कुछ देती है। एक्स-शोरूम प्राइस की लास्ट में आपको मैं बात बताऊँगा। इंटीरियर से बात करें डोर में तो यहाँ देखिए इसमें आपको जो हार्ड प्लास्टिक दिया गया है, इधर आपको फैब्रिक दिया गया है। इधर आपको फैब्रिक है, कोई भी लेदर का ऑप्शन नहीं मिलता है। थोड़ा सा इधर आपको जो है अलग पार्ट देखने को मिलता है। आपको मैट ब्लैक के साथ में इधर लॉक दिया गया है। चारों पावर विंडो से कंट्रोल दिए गए और एम के कंट्रोल भी इसमें आपको यहीं दिए गए हैं। 1 लीटर बोतल होल्डर का ऑप्शन दिया गया है, साथ मैगजीन वगैरह जो है रख सकते हैं। अब बात करते हैं सीट की। सीट में क्या कुछ मिलता है। फैब्रिक टाइप में आपको जो है सीट दी गई है। हाइट एडजस्टेबल आपको जो हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। आपको कोई भी सीट हाइट का जो है एडजस्टेबल का ऑप्शन नहीं दिया गया है। रिक्लाइन वगैरह जो आप इसके अंदर आपको कर सकते हैं। आ जाते हैं इंटीरियर में आप क्या मिलता है देखने के लिए। तो अगर इंटीरियर की बात करें तो यहाँ देखिए इसमें आपको तो स्टीयरिंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको फ्लैट बॉटम टाइप स्टीयरिंग दिया गया है। लेदर वगैरह कोई भी इसके अंदर आपको यूज़ नहीं दिया गया है। सुजुकी का लोगो दिया गया है इसके अंदर। यहाँ पर इसमें आप देखेंगे कॉलिंग के कंट्रोल दिए गए हैं। आपके इधर ऑडियो सिस्टम के कंट्रोल आप यहाँ से जो है
कंट्रोल कर सकते हैं। आपको जो है माइक का ऑप्शन, मतलब अपने फ़ोन का ऑप्शन भी इसमें आपको यहाँ दिया गया है। एयर बैग की बात कर लें इसमें आपको, तो फर्स्ट यहाँ मिलता है, सेकंड वहाँ मिलता है। 2 एयर बैग इसके अंदर आपको इस तरफ दिए गए हैं एसी की तरफ। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ देखते हैं इस तरफ, तो आपको हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। इसके अंदर आपको यहाँ पर सिल्वर साटन के साथ में ग्लॉसी फिनिशिंग दी गई है। डोर वाली जो फिनिशिंग है वही इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छा है। जो चॉकलेट कलर इसमें आपको यहाँ दिया गया है, एक तरह से इसका कॉम्बिनेशन है भाई, काफ़ी अच्छा लगता है। ग्लब बॉक्स देखें तो डिसेंट साइज का इसमें आपको जो है ग्लब बॉक्स दिया गया है, काफ़ी अच्छा है। हज़ार्ड का ऑप्शन इसमें आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इधर आपको जो एसी के वेंट्स दिए गए हैं। इधर आपको नीचे पूरा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में एसी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जर, यूएसबी का सॉकेट, मोबाइल स्पेस, 2 कप होल्डर। ट्रांसमिशन इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में गाड़ी जो है प्रोवाइड कराई जाती है। हैंड ब्रेक का ऑप्शन यहाँ मिलता है। और आपको यहाँ पर इस तरफ देखते हैं तो कुछ भी इधर छोटी मोटी स्पेस दी गई है। कप होल्डर आपको यहाँ नहीं मिलता, वो आपको फ्रंट में दिया गया है। ठीक है, इस तरफ देखते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल, स्टार्ट स्टॉप, अपने जो है हेलो लैम्प के जो है कंट्रोल इसमें आपको यहाँ इस तरफ देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऊपर देखते हैं इसमें आपको तो यहाँ कुछ नहीं मिलता। इधर देखते हैं तो वेंट मिरर आपको इसमें आप देखने को मिल जाता है। यहाँ देखते हैं इसमें IRVM इसमें आपको जो ऑटोमेटिक नहीं मिलता है, इसमें आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। केबिन लाइट इसमें आपको जो हैलोजन बेस देखने को मिलती है। अब गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं आपको, क्योंकि इसके अंदर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं दिए गए, तो मैनुअली आपको चाबी से ही स्टार्ट करनी पड़ती है। तो इस तरह से कुछ इसका जो है क्लस्टरोमीटर देखने को मिलता है अपने को, जिसके अंदर अपन यहाँ देखेंगे तो स्पीडोमीटर दिया गया है। उधर आपको जो है टैकोमीटर दिया गया है। बीच में इसमें आपको जो छोटी सी MID देखने को मिल जाती है, जिसमें आपकी जो है सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है आप अपना यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं रेंज वगैरह, गाड़ी कितनी चली हुई है। ठीक है, यहाँ से टाइम वगैरह जो है सारा सेट कर सकते हैं। और इस तरफ से भी आप जो है पूरी किलोमीटर वगैरह जो है सारा ही चेक कर सकते हैं। और भी इन्फॉर्मेशन सारी जो है यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इधर आपको जो दिया गया है वो आपको इंजन के सिग्नेचर देखने को मिल जाएंगे। इधर आपको बैटरी वगैरह दिया गया है। ऊपर इस तरफ देखें तो इधर आपको जो है सीट बेल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको MID में दी गई है। ऑटोमेटिक के साथ में हेडलैम्प आपको यहाँ का ऑप्शन मिल जाता है देखने को। इस तरफ इसमें आपको वाइपर के कंट्रोल वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, फ्रंट से जो है काफ़ी अच्छा जो है इसका स्पेस भी रखा गया है। ठीक है, ABC आपको जो है पैडल देखने को मिल जाएंगे। इधर आपको कोई भी डेड पैडल देखने को मिल जाता है। इसमें आपको यहाँ पर डेड पैडल भी दिया गया है। ठीक है, तो भाई पूरा जो है कंट्रोल वगैरह इसमें आपको माइक के जो है मतलब इधर दिए गए हैं अपने। और ठीक है, पूरा जो केबिन है आपको इस हिसाब से दिखता है। अब अगर इसके ऑडियो सिस्टम की बात कर ले यहाँ पर, तो ये आपको 7 इंच का देखने को मिलता है, जो एप्पल और एंड्रॉयड दोनों ही आपको सपोर्ट मिल जाता है। स्पीकर इसमें आपको चारों डोर्स पे दिए गए हैं। इस तरफ देखिए तो स्पेस दी गई है। यहाँ पर इसमें आपको जो है बोनट का ऑप्शन दिया गया है इंजन का, और इधर आपको पेट्रोल वगैरह का ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके बैक में इसमें आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है। गाड़ी को सबसे पहले अपन यहाँ से करते हैं बंद। बैक सीट की बात करें इसमें आपको यहाँ से, तो डोर से बात करते हैं। इसमें आपको वही आपको जो आगे डोर दिया गया है वही आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको लॉक का ऑप्शन, डुअल टोन के साथ में डोर, आपको स्पीकर और ऑटो होल्डर का ऑप्शन दिया गया है। कनेक्टेड सीट इसमें आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। 60-40 के साथ में इसमें आपको जो है सीट देखने को मिल जाती है। सीट बेल्ट वगैरह मिलते हैं, और साथ ही साथ तीनों की दोनों आपको एडजस्टेबल जो है एड्रेस देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी अच्छा है। अंदर चल के देखते हैं इसमें आपको, तो आपको जो है लेग रूम भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। पूरा केबिन है जो आपको डेल्टा प्लस का इस तरह से दिखता है। पीछे देखते हैं इसमें आपको यहाँ पर तो 12 वोल्ट का चार्जिंग दिया गया है। मोबाइल की स्पेस रखने की जगह आपको यहाँ मिल जाती है। ग्रैब हैंडल जो है इसके अंदर आपको एडजस्टेबल दिया है। केबिन लाइट जिसमें आपको हैलोजन बेस्ड देखने को मिलती है। सेफ्टी फीचर्स की बात कर लें इसमें आपको, तो भाई एयरबैग देखने को मिल जाते हैं, सीट बेल्ट वगैरह देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ देखें ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल, स्टार्ट स्टॉप वगैरह जो सारे अंदर देखें सेफ्टी के फीचर्स एक मिनिमम जो गाड़ी में होते हैं वो आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। बूट स्पेस में आपको क्या कुछ दिया गया है, तो कुछ इस हिसाब से डेल्टा प्लस का बूट स्पेस रखा गया है, जिसमें आपको पार्सल ट्रे वगैरह देखने को मिलती है। इधर देखिए 308 लीटर का इसमें आपको जो है बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। और केबिन लाइट वगैरह इसके अंदर आपको यहाँ नहीं दी गई है। स्पेयर व्हील्स का ऑप्शन इसमें आपको यहाँ इस तरफ देखने को मिलता है। ठीक है, जो आपको करीबन 16 इंच का, वही आपको 16 इंच का जो है इसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंजन ऑप्शन की। तो यहाँ से देखा अगर इंजन की, इसमें आपको तो 1.2 लीटर का इंजन देखने को मिल जाता है, जो 88 bhp की पावर और 113 Nm का जो है न्यूटन टॉर्क जनरेट करता है। तो भाई ये था अपने सामने मारुति फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस का रिव्यू।
तो ये अपने को जो एक शोरूम प्राइस पड़ती है वो पड़ती है भाई 8,72,000 की। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ मैं नवनीत मोटर अजमेर से, नसीराबाद बाईपास पर ये आपको शोरूम स्थित मिल जाएगा। यहाँ पे जो गाड़ी प्रोवाइड कराई जाती है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ से आप जो है आप पे चेकआउट कर सकते हैं। इसकी जो डिटेल वगैरह है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट वगैरह कर सकते हैं। तो ये था अपने सामने फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की और भी आगे आने वाली वीडियो से आपको टाइमली मिल सके। थैंक्स।